क्या होता है, इस सब के बारे में हम अंतर समझा देते हैं। देखिए, ये विमान वाहक पोत है, ये नौसेना का सबसे बड़ा जहाज होता है। जिस देश के आगे लग जाता है उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके ऊपर लड़ाकू जहाजें खड़ी होती हैं और एक रनवे होता है, इस पे जहाजें उतरती हैं और दुश्मन देश के ऊपर बम्बार्डमेंट कर पाती हैं। क्योंकि ये जहाजें जो लड़ाकू जहाजें होती हैं, साइज में छोटी होने की वजह से इनका फ्यूल कम होता है, इसलिए बहुत दूर नहीं जा सकती है। और ये विमान वाहक पोत इतना बड़ा होता है कि इसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, दुनिया में कहीं पहुंच सकता है। और किसी भी देश से 200-300 किलोमीटर दूर ये अपना लंगर गिरा लेता है और वहां से फिर ये टेक ऑफ कर जाती हैं सर, और फिर वापस आते हैं, फ्यूल भरते हैं, मिसाइल भरते हैं। वरना पता चला हम लोग को अगर किसी दुश्मन देश जैसे चाइना पे हमला करना है आप, तो जाके पता चला फ्यूल ही खत्म हो गया या फिर इमिशन खत्म हो गया, बम खत्म हो गया, तो वापस आते आते हालत खराब हो जाएगा। इसलिए ये चलता फिरता एक मिलिट्री बेस होता है, ये बहुत जरूरी होता है। और ये अकेले नहीं चलता है, क्योंकि इतना भारी भरकम होता है, इसके साथ पूरा बैटल ग्रुप चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, इसके साथ कुछ डिस्ट्रॉयर चलते हैं, इसके साथ साथ विध्वंसक जिसे बोलते हैं, रिफ्यूलिंग के लिए कुछ चलते रहते हैं सब, इनके पास हॉस्पिटल शिप होती है, लैंडिंग क्राफ्ट होते हैं। तो ये पूरा जब चलते हैं ना, इसे बैटल ग्रुप कहा जाता है। तो ये दूर की लड़ाई में काम आते हैं। अब जब हम दुश्मन देश के ऊपर उतरते हैं तो हमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और कुछ एम्फीबियन एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है जो पानी और जमीन दोनों पे चल सकते हैं। लैंडिंग एयरक्राफ्ट एक बड़े होलो खोखले शेप के होते हैं, जिनके अंदर टैंक, ट्रक, सैनिक भर दिया जाता है और ये जहाजों को दुश्मन देश के पास ले आके लगा दिया जाता है। और दुश्मन देश के पास लगा दिया जाता है, इसमें से हमारे सैनिक जो होते हैं इसके ऊपर निकल के हमला कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे। अगला जो होता है सुपर फास्ट के तौर पे यूज होता है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट के नीचे एयर भरा होता है, ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होवरक्राफ्ट छोटे साइज के होते हैं, ये एंटी शिप पे हमला कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अचानक पहुंचना है, तुरंत जल्दी से पहुंचना कंडीशन में होवरक्राफ्ट का यूज ज्यादा किया जाता है। अब मेन बैटल को समझते हैं, डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं। विमान वाहक पोत जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो बहुत बड़े साइज का, के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का यूज होता है तो डिस्ट्रॉयर का होता है, हिंदी में विध्वंसक कहते हैं। ये बहुत विशाल आकार का जहाज होता है, जैसे हमारा कोलकाता का क्लास का डिस्ट्रॉयर वगैरह, ये सब बहुत विशाल आकार के। इनमें हर तरह के हथियार होते हैं, पनडुब्बी को मारने के लिए, एयरक्राफ्ट को मारने के लिए, शिप मारने के लिए, सरफेस टू एयर हवाई जहाज को मारने के लिए, माइन स्वीपिंग, हर तरह के हथियारों से ये लैस होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इस वजह से ये तुरंत टर्न नहीं ले पाते, इसीलिए इनका ही एक छोटा रूप बनाया गया। सेम यही चीज होकर थोड़ा छोटा रूप बनाया गया जिसे हम फ्रिगेट कहते हैं। फ्रिगेट कंपैरेटिवली डिस्ट्रॉयर के तुलना में थोड़ा छोटे होते हैं, जिस वजह से इनके पास हथियार कम आता है, मिसाइलें कम होती हैं, बट ये हल्के होने के कारण बड़ा तेज मूव कर लेते हैं, तुरंत अपना लोकेशन बदल देते हैं, जिस पर हमला करना थोड़ा मुश्किल। डिस्ट्रॉयर का ही छोटा रूप जो होता है वो फ्रिगेट होता है। डिस्ट्रॉयर दूर तक हमला करता है, फ्रिगेट कम दूरी तक मारता है, मीडियम रूज। और सबसे छोटा आकार का जंगी जहाज जो होता है उसे कॉर्वेट कहते हैं। कॉर्वेट जो होते हैं बहुत छोटे आकार के होते हैं, बहुत दूर तक नहीं जा पाते, लेकिन बहुत तेज मुनेवरेबल होते हैं, ये सब बड़ी तेज घूम जाते हैं, सब छोटे छोटे साइज के ही होते हैं। यहाँ पे बेसिकली इन्हें मिसाइल लॉन्च करने के लिए ही यूज किया जाता है। छोटे होते हैं, कहीं जाके किसी जहाज को मार के चल, और इन्हें ना पकड़ना भी बड़ा मुश्किल। रडार में पकड़ाते हैं तो ऐसा लगता है मछली मारने वाला जहाज है, लेकिन बड़े घातक होते हैं। भारतीय नौसेना इसकी अहमियत को समझती थी। 1971 के युद्ध से पहले भारतीय नौसेना की तैयारी थी ऐसे ही कॉर्बेट्स को, जो मिसाइल कॉर्बेट जहाजें थे, इन्हें रसिया से प्राप्त करना। रसिया का एक जगह है व्लादिवोस्टक, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाए थे। व्लादिवोस्टक से एक ट्रेन जाती है सेंट पीटर्सबर्ग तक, दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन का। ट्रांस मतलब इस पार से उस पार, साइबेरिया इधर का भाग साइबेरिया कहलाता है, ये वाला भाग यूरेशिया कहलाता है। खैर ये तो ज्योग्राफी का पार्ट हो। ये जगह है व्लादिवोस्टक। तो व्लादिवोस्टक में भारत ने 1971 के जंग के मद्देनजर रखते हुए यहाँ रसिया को ऑर्डर दिया कि कुछ मिसाइल कॉर्बेट बनाने के लिए। कॉर्बेट छोटे होते हैं, तो मिसाइल को लगाया गया। स्टिक मिसाइल्स थी, बहुत बेहतरीन निशाना लगाती थी, एनालॉग। यहाँ ये बना दिया गया और यहाँ से इन कॉर्बेट को कोलकाता लाया गया। ये इतनी छोटी होती है कि अपने से नहीं आ सकती, फ्यूले खत्म हो जाता, इस जगह पेट्रोल भरना पड़ता है, इसलिए इन्हें दूसरी जहाज पे लाद के कोलकाता लाया गया। फिर कोलकाता से उतारा गया क्रेन की मदद से पानी में, और उसको रसरी से बांध के, मोटका रस्सा से बांध के कलकत्ता लाया गया। कलकत्ता से मुंबई लाया गया, कहा गया कि यहाँ तुमको खड़ा रहना है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान की कमर तोड़ना। क्या दिए 71 का जंग भी चालू हो गया। पता चला कि ये आधी रास्ते जाएंगे तो इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। अब ये जाए कैसे जाए भैया, ये तो दूर तक जा ही नहीं सकती है। तब दिमाग लगाए, देखो बड़का जहाज लाया गया और कहा गया कि देखिए भैया,
बड़का जहाज जो रहेगा ना, ये बड़ा वाला जहाज इन लोग को खींचेगा, बड़ा वाला जहाज खींचेगा और यहां तक ले आके छोड़ देगा। सोचिए, खींच के टोचन करके लेके आ गया इन जहाजों को, मुंबई से टोचन करके ले गए लोग यहाँ पर अरब सागर में और यहाँ छोड़ दिया गया। अब उसके बाद ये हमला करने के लिए तैयार हो, 3 जहाज जिन्हें ले गया गया था, आईएनएस वीर, देखिए इंडिया की जो भी जहाज रहेगी उससे आईएनएस लगा रहता है, जिसका नाम मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। आईएनएस वीर, आईएनएस निर्घट और आईएनएस निपट इतने छोटे थे ना कि उतनी लंबी दूरी तय करते तो आधा इनका फ्यूल खत्म हो जाता, लौट के नहीं आ पाते, बांध के लेके गए मुंबई बंदरगाह से, इन्हें बांध के ले गए लोग इन तीनों को और यहाँ पे ले आके खड़ा कर दिया। अब दिक्कत ये था कि इतने छोटे थे, एयरफोर्स देख लेती पाकिस्तानी एयरफोर्स तब तो दिक्कतें हो जाता, बम गिरा देती इन लोग के ऊपर, इसलिए इनको रात में बांध के ले गए। इनको रात में लेके गए लोग हम लोग 4 दिसंबर 1971 की रात को, रात में निर्घट को लेके गए लोग अरब सागर में बांध के। इसने देख लिया पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर, सोचिए ये खुद था कॉर्बेट, निर्घट था कॉर्बेट सबसे छोटा होता है, और पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है, डिस्ट्रॉयर का नाम था खैबर, खैबर का खैरियत ले लिया निर्घट ने, खैबर का ऐसा खैरियत लिया, ऐसा खैरियत लिया, मारा दुद्दू को मिसाइल ले धड़ाधड़, ऐसा खैरियत लिया कि बेचारा वहीं डूब गया, का खैरियत लेने वाला खैबर डूब गया। इतना छोटा जहाज जिसको टोचन करके ले गया गया, मार के डुबा दिया पाकिस्तान। पीएनएस पाकिस्तानी नेवल शिप का खैबर जहाज अब जमींदोज हो चुका था,